दोस्तों, अमेरिका में रहते हुए ज़ोहरान ममदानी ने वो काम कर दिया है जो शायद कोई नहीं कर पाया। तेल अवीव में बेचैनी बढ़ा दी है। इजराइल समर्थक दिग्गज उम्मीदवार को ढेर कर दिया है। ममदानी उम्मीदवारों की बड़ी जीत हुई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर इजराइल विरोधी लहर तेज। और अब सवाल, क्या अमेरिका की सियासत इजराइल से दूरी बनाने की तरफ बढ़ रही है? आइए समझते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों, दुनिया में अगर तेल अवीव के बाद किसी शहर में सबसे ज्यादा यहूदी आबादी रहती है तो वो है न्यूयॉर्क सिटी। यही वजह है कि न्यूयॉर्क के चुनाव सिर्फ एक शहर के चुनाव नहीं माने जाते, बल्कि उन्हें अमेरिका की बदलती सियासत का आईना भी माना जाता है। और इस बार जो हुआ है उसने इजराइल समर्थक लॉबी की नींद उड़ा दी है। न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरी हुई। अमेरिका की राजनीति को समझने वाले ये जानते हैं कि न्यूयॉर्क एक मजबूत डेमोक्रेटिक शहर है। इसलिए यहां डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीतने का मतलब लगभग मेयर या प्रतिनिधि बनने का टिकट नहीं मिल जाना होता है। यानी ये सिर्फ पार्टी के अंदर की लड़ाई नहीं थी, ये जनता का मूड था। ये पूरी तरह एक संदेश था। और ये संदेश इजराइल के समर्थन में नहीं बल्कि उसके खिलाफ जाता हुआ दिखाई दिया है। जो तस्वीर न्यूयॉर्क से सामने आई है, सबसे पहले नतीजों पर नजर डालिए। डीएसए यानी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका, जिनका रिश्ता ज़ोहरान ममदानी के सियासी खेमे से जोड़ा जा रहा है, उनके समर्थित उम्मीदवारों ने कई बड़ी सीटों पर बड़ा उलटफेर करके दिखाया। न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट 10 में लंबे समय से मजबूत माने जाने वाले इजराइल समर्थक नेता डैन गोल्डमैन को करारी शिकस्त मिली है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट 13 में भी बड़ा झटका लगा। कई सालों से राजनीति कर रहे बेहद प्रो इजराइल और फलस्तीनी विरोधी नेता एड्रियानो को डीएसएस समर्थित उम्मीदवार ने हरा दिया है। और यही नहीं दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट 7 में पहली बार चुनाव लड़ने वाली उम्मीदवार क्लेयर वॉल्डेस ने भी जीत दर्ज की है। यानी सिर्फ एक सीट नहीं, सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं, पूरा सियासी नक्शा जो है ज़ोहरान ममदानी ने बदल कर दिखा दिया है। अब जरा एक और अहम बात समझिए। डीएसए ने कुल 8 उम्मीदवारों को समर्थन दिया था। इनमें कांग्रेस, स्टेट सीनेट और स्टेट असेंबली के उम्मीदवार भी शामिल थे। इन 8 में से 7 उम्मीदवार जीत गए। सिर्फ एक उम्मीदवार बेहद मामूली अंतर से हार पाया। यानी ये किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं है, ये संगठित राजनीतिक बदलाव है। अब सवाल ये खास तौर पर उठता है, क्या सिर्फ न्यूयॉर्क पूरी तरीके से बदल रहा है? असल कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। ये बदलाव अमेरिका के अंदर इजराइल को लेकर जनता की सोच में आ रहे बदलाव की एक बड़ी तस्वीर है दोस्तों। पिछले कुछ सालों में गजा जंग, लगातार होती तबाही और सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों ने खासकर युवाओं की राय को तेजी से बदला है। जो लोग कभी बिना सवाल किए इजराइल का समर्थन करते थे, अब वही सवाल पूछ रहे हैं। और यही बदलाव अब वोट में भी खास तौर पर दिखाई दे रहा है। कुछ आंकड़े इस बदलाव को और साफ करते नजर आ रहे हैं। 2022 में युवा डेमोक्रेट समर्थकों में लगभग 62% लोग इजराइल की नीतियों के खिलाफ थे। 2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर 71% हो गया और अब 2026 में ये लगभग 84% तक पहुंच चुका है। यानी हर 10 में से 8 से ज्यादा युवा डेमोक्रेट इजराइल की मौजूदा नीतियों का खुलकर विरोध कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें भी सिर्फ बहुत छोटी संख्या खुलकर इजराइल का समर्थन करती है। बाकी या तो विरोध में है या फिर पूरी तरीके से मझधार में है।
अगर पूरे अमेरिका की बात करें तो 2022 में इजराइल विरोधी राय रखने वालों का प्रतिशत करीब 42 था। 2025 में ये 53 हुआ और अब ये लगभग 60% तक पहुंच चुका है। यानी ये सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी की कहानी नहीं है, ये अमेरिकी समाज के बदलते मिजाज की भी कहानी है। रिपब्लिकन पार्टी के युवा समर्थकों में भी बदलाव दिख रहा है। 2022 में लगभग 35% युवा रिपब्लिकन इजराइल की नीतियों के खिलाफ थे। अब ये आंकड़ा बढ़कर करीब 60% तक पहुंच गया है। यानी विरोध सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं रहा दोस्तों। अब इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ रहा है? डेमोक्रेटिक पार्टी के पुराने नेतृत्व पर, यानी डोनाल्ड ट्रंप पर। पार्टी के अंदर जो नेता अब तक बिना सवाल किए इजराइल का समर्थन करते रहे, उनके सामने अब अपने ही वोटर खुलकर खड़े हैं। उन्हें साफ कहा जा रहा है कि अगर आपने अपनी पोजीशन नहीं बदली, अगर आपने गजा पर अलग रुख नहीं अपनाया, तो अगला चुनाव जीतना आसान नहीं होगा आपके लिए। यही सबसे बड़ी वजह है कि अब पार्टी के भीतर भी दबाव लगातार बढ़ रहा है। कई नेताओं को साफ संदेश दिया गया है, अगर उन्होंने इजराइल को हथियार देने और बिना शर्त समर्थन की नीति नहीं बदली, तो उन्हें पार्टी के अंदर ही चुनौती मिलेगी। यानी अब मुकाबला सिर्फ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट का नहीं रहा दोस्तों, बल्कि डेमोक्रेट भी बन चुका है। एक और दिलचस्प पहलू देखिए, अमेरिका की बड़ी लेबर यूनियनें भी अपना रुख बदल रही हैं। न्यूयॉर्क की एक बड़ी फूड कॉपरेटिव ने लगभग 10 साल की कोशिश के बाद इजरायली सामान के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित कर दिया। यानी जिस काम के लिए 1 दशक तक संघर्ष करना पड़ा, वे अब जाकर संभव हुआ है। इसी तरह अमेरिका और कनाडा की सबसे बड़ी ऑटो वर्कर्स यूनियन ने भी इजराइल से निवेश वापस लेने यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस यूनियन के लाखों सदस्य हैं और जब मजदूर संगठन अपना रुख बदलते हैं तो उसका असर सीधे राजनीति पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब जरा आगे की तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आने वाले चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुमत हासिल कर लेती है, तो पार्टी के अंदर नया खेमा और ताकतवर हो सकता है। उस हालात में सिर्फ उम्मीदवार नहीं बदले जाएंगे, बल्कि नीतियां भी बदली जा सकती हैं। हथियारों की सप्लाई पर सवाल उठ सकते हैं। इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोकी जा सकती है। अमेरिकी मदद पर नई बहस शुरू हो सकती है और इजराइल को मिलने वाले बिना शर्त समर्थन पर पहले से कई ज्यादा दबाव भी बन सकता है। और यही वजह है कि इजराइल समर्थक लॉबी भी अपनी रणनीति बदलती दिखाई दे रही है। जहां पहले आर्थिक मदद पर जोर दिया जाता था, अब कोशिश ये है कि कम से कम हथियारों की सप्लाई जारी रहे और उस पर भी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा है कि अमेरिकी राजनीति का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। कुल मिलाकर न्यूयॉर्क की ये प्राइमरी सिर्फ एक स्थानीय चुनाव नहीं थी दोस्तों, ये एक सियासी संदेश भी था। एक ऐसा संदेश जिसने ये बता दिया कि अमेरिका की नई पीढ़ी, लेबर यूनियनें और डेमोक्रेटिक पार्टी का बड़ा हिस्सा अब पुरानी विदेश नीति पर सवाल उठा सकते हैं। क्या ये बदलाव आने वाले चुनावों में और तेज होगा? क्या अमेरिकी कांग्रेस में इजराइल विरोधी आवाजें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगी? और क्या वॉशिंगटन की मध्य पूर्व नीति आने वाले महीनों में नया मोड़ ले सकती है? इन सवालों के जवाब अब आने वाले चुनाव में तय होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको लगता है
कि अमेरिका की सियासत में इजराइल को लेकर बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, सलामत रहिए। शुक्रिया।